Before doing that, I have noticed that in these paragraphs we are going to use three of these indefinite tenses: present indefinite, past indefinite and future indefinite, right? So I decided why not to revise it once. ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, अपना जो हमारे जो टेंसेज हैं उनके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द पैराग्राफ, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट वाला जो हमारा बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसको जब हमने पॉजिटिव सेंटेंस को बनाना होता है तो हम उसके स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाते हैं। इन द वेरी स्टार्ट वी आर गोइंग टू राइट डाउन द सब्जेक्ट of the sentence and then the verb, in the end the object। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी गाइड किया था। हमेशा इंग्लिश में जो है वो ये सेटिंग रहेगी एक सेंटेंस को क्रिएट करने की। ठीक है, जब नेगेटिव हमने बनाना है बेटा कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई सब्जेक्ट इन द वेरी फर्स्ट। ठीक है, स्टार्ट में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन वी विल यूज़ डू डज प्लस नॉट इन negative sentence, okay, and then first form of verb and then object as well। ठीक है, जो हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्ट में ले आएंगे एंड देन वी विल राइट डाउन द सब्जेक्ट एंड देन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इन द एंड ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लिख रहे हम तो हमारा जो पूरा सेंटेंस है वो रॉन्ग डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, बी वेरी मच केयरफुल वाइल यू आर यूजिंग डू और डज विद द सब्जेक्ट्स। ठीक है, आई वी दे यू के साथ क्या यूज़ करना है हमने, डू, ही शी इट एनी नेम के साथ डज। ठीक है, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। सो बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास पॉजिटिव जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या है, हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन पास की जो यानी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ये सिर्फ बेटा आप ये याद रखो, आपके सारे टेंसेस में ये एक वाहिद आपका जो टेंस है वो ऐसा है जिसके पॉजिटिव जो बेटा सेंटेंसेस होते हैं उनमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करने जा रहे हो। अदरवाइज़ आपके 12 टेंसेस में से किसी एक में भी ये सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती, रादर हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, एंड देन हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। एग्जांपल उसने दे दिए, ही प्लेड फुटबॉल, तो प्लेड क्या है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना है बेटा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। डिड नॉट जो है, डिड हमारे पास क्या हेल्पिंग वर्ब है एंड देन प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। बच्चे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्रिएट करते हैं। जब हमने बेटा हेल्पिंग वर्ब लगा देना है देन वी आर नॉट एट ऑल गोइंग टू यूज़ सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, यानी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो हम यूज़ नहीं कर रहे। ओके, वी आर गोइंग टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद एग्जांपल देखो उसने हमें दी है, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, डिड नॉट यहाँ पे प्लेड था एंड देन प्ले हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या है जी हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। उसमें क्या है, सबसे पहले डिड है, देन सब्जेक्ट है, देन क्या है जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड इन द एंड ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डिड सबसे स्टार्ट में लिख देना हमने, डिड ही प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब प्ले यहाँ भी नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और जो हम लोगों का इंट्रोगेटिव है उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। सिर्फ एक पॉजिटिव सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म वर्ब की। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम विल लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, आई सब्जेक्ट लगा के उसने विल लगा दिया, राइट, एंड देन ट्रैवल जो है वो यहाँ पे जो है ये वर्ब को जो है सपोर्ट कर रहा है, अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अब ट्रैवल अराउंड जो है वो हमारा क्या आ गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, नेगेटिव सेंटेंस कैसे है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, आई विल नॉट ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में क्या है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड इन द एंड क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम इस तरह से करने वाले हैं, ये याद रखना है बेटा
कि आई और वी के साथ शेल लगता है, बाकी जितने हम लोगों के पास सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ क्या लगेगा, विल। बट अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा कंपल्शन यूज़ की जाती है, अगर कहीं पे ज़रूर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़रूर लाहौर जाऊंगा, आई विल गो टू लाहौर आएगा। वो चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, वहाँ पे हम आई और आई के साथ, वी के साथ हम विल लगा सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और पास का तो सबसे ज़्यादा इजी है ना, उसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो है ही डिड, तो वी आर गोइंग टू अप्लाई जस्ट डिड विद ईच एंड एवरी सेंटेंस और सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, इट्स क्लियर टू यू ना, ओके। Yeah, again, so thank you so much for supporting. I'm watching the videos myself also, and I am getting very much positive kind of feedback from you guys, so thank you so much. Just keep subscribing and keep watching the videos, and inshallah we'll having a lot of other videos for you as well, so keep watching. Let's move on. So हमारा 5th पैराग्राफ है, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। ठीक है, देखो बेटा ये बहुत इजी है, ये सारा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी, पहले बेटा आपको यही सजेशन दूँगी कि आप इस पैराग्राफ को देखने से पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन को खुद से एक बार करने की कोशिश ज़रूर करना। एंड आई डू बिलीव इन यू कि आप लोग कर सकते हो, मुझे लगता है कि आप लोग सब कर लोगे सीरियसली। सो एक बार ज़रूर कोशिश करना, एंड देन जो है वो नेक्स्ट देखना कि क्या दी हुई है ट्रांसलेशन। ठीक है, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, आई रीड इन 10th क्लास, और आई रीड इन क्लास 10। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जैसे आगे एंड पे स्कूल है, तो इसके बारे में जो है परेशान नहीं हो जाना कि ये कौन सा टेंस बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज़ करना है आपने, और आपको मोल्ड करना पड़ेगा सेंटेंस को, ये सिंपल है। ठीक है, द स्कूल इन विच आई स्टडी इज़ आ फेमस स्कूल ऑफ द सिटी। अब यहाँ पे ये नहीं समझना इज़ आर एम यूज़ करें तो ये कंटिन्यूस हो गया, नो। ठीक है बेटा, ये एक सिंपल सेंटेंस है, हम यहाँ पे इसको जो है वो यूज़ इसलिए कर रहे हैं टू मेक इट मोर अप्रोप्रिएट। सही है, ठीक है ना, ओके। मेरी जमात को 4 उस्ताद पढ़ाते हैं, वो सब के सब बहुत काबिल हैं। 4 टीचर्स टीच माई क्लास, दे ऑल आर एबल टीचर्स। ठीक है, और दे ऑल आर एबल, दैट विल बी गुड टू। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मिस्टर जैद पसंद हैं, वो हमें अंग्रेज़ी और हिसाब पढ़ाते हैं। हाउ अमेजिंग ना, यूजुअली जो टीचर्स इंग्लिश के होते हैं उन्हें मैथ्स पसंद नहीं होता। सो ये अच्छा है कि उसे ये वाले टीचर पसंद है, बिकॉज ही इज़ द पर्सन हु कैन टीच बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। बट आई लाइक मिस्टर जैद द मोस्ट, ही टीचेस अस इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि वो जो कुछ पढ़ाते हैं फ़ौरन याद हो जाता है, इसीलिए इनकी जमात का नतीजा 100% होता है। His method of teaching is so good that whatever भी लिख सकते हो यहाँ पे, whatever he teaches we learn it then and there। ठीक है, उसी टाइम याद हो जाता है। Therefore his class shows 100% results। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, देखो जो हमारा फर्स्ट वाला बेटा पैराग्राफ था वो बेस कर रहा था प्रेजेंट पे ज़्यादा। ठीक है ना, हमने ऑलमोस्ट वो सारा ही प्रेजेंट पे किया है। सेकंड वाला देखो, ये सारा जो है एक कंजूस था, एक दफ़ा इसका बटवा गुम हो गया। ठीक है, बटवे में 100 रुपये थे। ये सारा किस चीज़ को शो कर रहा है, स्टोरी टेलिंग को। ठीक है ना, एक पास में से बात बताई जा रही है। सो वी आर गोइंग टू यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग वाज वर्ब इन द सेंटेंसेस। देयर वॉज अ माइजर once his purse was lost. There were 100 rupees in the purse. इसने ऐलान किया, जो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा मैं इसे 10 रुपये दूंगा। ठीक है, अब दूंगा कौन सा आ गया, फ्यूचर, शाबाश। He announced, I shall give 10 rupees to the one who finds my purse and brings it to me। ठीक है,
अब देखो ब्रिंग्स भी आ गया, यहाँ पे एस भी लगा दिया हमने, शेल भी आ गया। सो ये चीज़ें आपने लर्न करनी है कि किस तरह से हमने अपने एक लाइन में अगर हम एक टेंस यूज़ कर रहे हैं। अब वहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम एक बेटा बात बताई थी, जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमास में आ जाती है ना, फिर हम उसको कभी भी खुद चेंज नहीं कर सकते। यू आर सपोज टू यूज़ दैट स्पेसिफिक टेंस, फिर हमें वो यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बारे में जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आप लोगों ने। एक दिन एक किसान इसका बटवा लेकर आया, कंजूस ने बटवा देखा, इसमें पूरे 100 रुपये थे, ठीक है। One day a farmer came with his purse. The miser looked into the purse, it contained the same 100 rupees. जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो कंजूस ने कहा, मेरे बटवे में 100 रुपये थे, अब सिर्फ 100 हैं, तो तुम पहले ही 10 ले चुके हो, ठीक है। How cunning he is. तो अब वो क्या कह रहा है, When the farmer demanded his reward, the miser said, There were 110 rupees in my purse, and now there are only 100 rupees in it. You have already taken 10 rupees. So yes, there are these kind of people in our life who are so much cunning and what. Anyway, these things are for learning too. हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपनी स्टडी से। तो स्टडीज़ को सिर्फ स्टडीज़ की हद तक मत लिया करो, मार्क्स की हद तक मत लिया करो, इनके कॉन्सेप्ट्स को देखा करो। लाइफ लर्निंग चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं बेटा, बहुत ज़्यादा होती हैं आपकी स्टडी में। तो ट्राई टू ग्रैस्प दैट नॉलेज एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड। ओके, नेक्स्ट टाइम बेटा हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11th वन। कूल, खुशगवार, ठंडा। Cool breeze is blowing. Cold, नागवार, ठंडा। It is very cold outside, ठीक है ना। है मतलब दोनों एक ही सेंस में। ये cool जो है ये हमें अच्छा फील कराता है, ये cold ज़्यादा जो है वो कह लो एक्सटेंड पे जब वो थोड़ा प्रोसीड करता है अपने प्रोसेस को तो वो हमें थोड़ा नेगेटिव लगता है। क्लॉथ, अनसिला कपड़ा, ठीक है। He is in cloth, clothes, सिला हुआ कपड़ा। शी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स, ओके। डिफरेंस ऑफ ES एंड हैविंग नॉट देयर। ओके, नेक्स्ट वन इज सेल, CELL, सेल, काल कोठरी या बंद कमरा। द थीफ वॉज केप्ट इन द सेल। सेल, बेचना। दे सेल बुक्स। कंपेयर, मवाजना करना। लेट अस कंपेयर दीज टू पिक्चर्स। कंट्रास्ट, तज़ाद। देयर इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन हिज स्टेटमेंट्स एंड एक्शंस। और ये मुझे लगता है हम सब में होता है ना, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बट वी शुडंट लाइक दैट। सो stay positive in our lives, and I think so we should try our best to do the things whatever we are saying. Action speaks louder than words ना। Anyway, device, तदबीर, ठीक है। नसीहत, ज़कात इज़ अ गुड डिवाइस टू हैव द पुअर। डिवाइस, एडवाइस नो, नसीहत नहीं है, ये तदबीर है, ठीक है। यानी किसी को बता देना किसी चीज़ के बारे में। ज़कात इज़ अ गुड डिवाइस टू हैव द पुअर। डिवाइस, तदबीर करना, ठीक है। ही डिवाइस्ड अ गुड प्लान टू विन द मैच, ठीक है। सो बेटा दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, ठीक है। आप लोगों ने पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल भी करने भूलने नहीं हैं, उनको नेक्स्ट करते जाओ। जिस तरह से आज हमने ये 5 पेयर ऑफ वर्ड्स किए हैं, इसी तरह से आप लोग नेक्स्ट जो है वो करोगे, ठीक है। प्रेपोजिशंस। सो असाइनमेंट टाइम। Students are supposed to translate paragraph that are of present, past and future indefinite tense, ठीक है। जो भी लाइंस मिलती हैं, क्योंकि हमने आज indefinite tense के स्ट्रक्चर को जो है वो थोड़ा सा रिवाइज किया है, तो आप लोग इसी को फॉलो करते हुए बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। मेक डिफरेंट सेंटेंसेस यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स, आप लोग अपने बनाने की कोशिश करो। ये इससे आप लोगों की जो क्रिएटिविटी है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी, आपकी क्रिएटिव जो स्किल्स हैं वो इन्हेंस होंगी। डेवलप आइडियाज़ रिगार्डिंग यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस फ्रॉम PTB। प्रिपेयर 5 नेक्स्ट प्रपोजिशंस ईच डे टू कंप्लीट द गिवन एक्सरसाइज ऑन योर बुक। सो
Dear students, we do know very well that you people are working so much hard these days, because you are getting a lot of lectures on daily basis, and it is not child's play to grasp that knowledge at a time, and to learn a lot of things. So definitely इसमें हम लोगों का बहुत दिमाग खर्च होता है. So hats off to you all, and I do appreciate your efforts. Thank you so much for listening us and cooperating with us, and I hope that we'll keep on doing the best out of waste. So take care of yourself, and inshallah we'll meet in our next lecture with our new chapter translation. Till then, take care and Allah Hafiz.